सैटर्न आपके अंदर का तमस बताता है। तमस एक नेगेटिव क्रोनोलॉजी भी देते हैं, बट तमस स्टेबिलिटी भी देता है, ये भी समझने वाली बात है कि जिनका क्वालिटी काफी पुराना हो, काफी हाइबरनेशन में रखे हुए चीजें हैं, तो खाना भी ना पसंद नहीं करेंगे कि ताजा खा ले। किसी का सैटर्न 12th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति जूते नहीं बदलता, उसके जूते चले ही जा रहे। ओके, सो वी सॉ सैजिटेरियस। हाँ, सैजिटेरियस हमने देख लिया। सैजिटेरियस के बाद आता है वी हैव कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सो लेट्स लुक हाउ, लाइक ना, हाउ दिस साइन लुक्स लाइक। ठीक है, कैप्रिकॉर्न का साइन दिखता कैसे है सबसे पहले। दिस इज कैप्रिकॉर्न। मार्स आज कैप्रिकॉर्न में ही है, आपको एक्सॉल्टेड मिलेगा। सो दिस इज द नक्षत्र ऑफ कैप्रिकॉर्न। सी, दिस वाज सैजिटेरियस। ठीक है, सैजिटेरियस के बगल में आपको मिलता है कैप्रिकॉर्न का ये राशि, सॉरी, कैप्रिकॉर्न में वी हैव दिस डुअल इफेक्ट। डुअल इफेक्ट मतलब कि सैजिटेरियस में भी था ऑब्वियसली, बट यहाँ पे एक आगे का पोर्शन जो है वो एक आइबेक्स करके एक एनिमल होता है उसको दिया गया है, और एक पीछे का पोर्शन जो है उसका वो मगर यानी कि मगरमच्छ का कह लीजिए, या फिर एक फिश, मतलब मैमल का पोर्शन है। मैमल हाफ एनिमल, हाफ दूसरा एनिमल, डुअल एनिमल का कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन है। और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी कुछ कुछ चीजें बताता है, और इस जुड़ी हुई कुछ संबंधित चीजों के बारे में हम देखेंगे आगे वैसे। बट द होल पॉइंट इज कि ऐसा क्यों, वाई लाइक दिस। मतलब कुछ भी और सोच सकते थे, कुछ भी और चीजें कर सकते थे, कुछ भी और ड्राइंग समझ सकते थे, बट देर इज अ थिंग जो कि दोनों के, बिकॉज एक तरफ यू सी कि इसका जो आगे का पोर्शन है ना उसमें दो टांगे हैं, पीछे के पोर्शन में टांगे नहीं है। सो इमेजिन हाउ विल दिस वॉक, किस तरह से ये चलेगा। इट विल लाइक कि दो टांगे आगे रखेगा एंड देन इट विल वॉक लाइक दिस। दैट इज द वे द वॉक ऑफ कैप्रिकॉर्न विल कम आउट टू बी, कि रेंगता, रेंगता हुआ, समझ रहे ना। जो भी जानवर रेंगते हुए चलते हैं, इवन लाइक बहुत स्ट्रांग कैप्रिकॉर्न हो जाएगा तो ऐसे व्यक्ति चप्पल घिस के चलने वाली जो हैबिट होती है, वैसी वाली हैबिट भी तुमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस उन बातों को रखने की कोशिश करी गई है इस जो फॉर्म है उसमें ला करके। बट देर देर आर अदर मीनिंग्स टू इट ऑल्सो, जो कि आने वाले समय में हम देखेंगे। बट आगे का पोर्शन आइबेक्स का होना भी एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। इंडिकेशन इसका रिलेशन बताता है, इसका संबंध बताता है मार्स के साथ में। क्योंकि इसके पहले जो दूसरा साइन हम लोग ने देखा था वो था एरीज का, जहां पे अगेन ये आइबेक्स या गोट का स्ट्रक्चर तुमको देखने को मिलता है। तो दोनों साइन में कहीं ना कहीं संबंध है, और गहरा संबंध है। इसलिए संबंध है क्योंकि यही साइन है, जब एरीज लगन पे आएगा, ऐसा सोचने का कि ये माँ, एरीज माँ बनेगी, तो इट विल जन्म देगी केप्रिकॉन को। सो केप्रिकॉन मतलब केप्रिकॉन विल बी ऑन द टॉप, या फिर ऐसा बोलो कि केप्रिकॉन का लगन जब आएगा तो एरीज उसकी माँ बनेगी। फोर्थ हाउस में एरीज है। सो बेसिकली दोनों का संबंध स्थापित किया है यहाँ पे, कि एरीज माँ है कैप्रिकॉर्न की। पहले मैं ऐसे भी पढ़ाता था माँ कौन है, हर साइन की माँ बताता था, और पिता कौन है ऐसा समझाने की कोशिश करता था। बट आई फाउंड कि कहीं ना कहीं वो चीज़ है टॉप ऑफ द हेड चली जाती है, बिकॉज जस्ट स्टार्ट किया होता है लोगों ने पढ़ना कुछ चीज़ों को। बट वो सिग्निफिकेशन है कि किस तरह से वो चलता है कैप्रिकॉर्न का साइन। सो एक बात तो श्योर है, इट्स अ स्लो साइन, राइट। इट्स अ स्लो साइन, स्लो साइन है। इवन दो एरीज माँ है, लेकिन इट्स अ स्लो साइन। तो एक क्वेश्चन उठना चाहिए मन में कि यार एरीज अगर इसकी माँ है तो स्लो साइन क्यों, ऐसा क्यों ये। तो इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एरीज माँ जरूर है, और एरीज के अंदर जो फास्ट की क्वालिटी है वो एरीज के अंदर ना हो, वो कहीं और प्लेसमेंट की वजह से एरीज को मिलती हो। ये भी एक क्वेश्चन, एक समझा जा सकता है कि हो सकता है किसी और पोजीशंस की वजह से एरीज में जो जो क्विकनेस है ना वो आती है, ना कि एरीज की निहित क्वालिटी वो नहीं है। समझ रहे। तो दैट इज हाउ केप्रिकॉन का स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज मगरमच्छ। मगरमच्छ क्या है। थिक स्किन, हार्ड स्किन में।
हार्ड स्किन्ड है, ठीक है। जल और पानी में, मतलब पानी और धरती पे, मतलब स्थल पे, दोनों पे चलने वाला जीव है, दोनों पे सरवाइव दोनों करता पे है। चलने वाला, करेक्ट है। दोनों पे सर्वाइव करने वाला जीव है। साइलेंटली अटैक ऐसा। साइलेंटली अटैक करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर जरूरत भूखा होगा तभी बाहर आता है, नहीं हम्म। तो पड़ा भूखा रहेगा। होगा तभी बाहर आएगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मगरमच्छ को समझे बिना तुम केप्रिकॉर्न को नहीं समझ सकते। मगरमच्छ को गहराई से समझे बिना सर आंसू भी नहीं उसको फील। आते। आंसू भी सूखे हाँ, हुए हैं। मगरमच्छ के आंसू की कहावत है। हाँ, बट क्यों है? ये भी तो क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए कि क्यों, मतलब मगरमच्छ ऐसा है तो क्यों है? और अगर केप्रिकॉर्न मगरमच्छ का साइन है, तो हमें ये सब बातें हर प्लेसमेंट बताएगा। हर साइन हाउस प्लेसमेंट ये बताना चाहिए कि ऐसा ये है। तो सोचो, और क्या है, और क्या है मगरमच्छ में? सर अपने पॉन्ड में रहता है, लाइक मतलब ज्यादा फैलाव करेक्ट। नहीं है। ज्यादा फैलाव भी नहीं है। एक रॉक Long के life. पीछे। पेशेंस Life is बहुत है very उसमें भी। long. हाँ सॉरी। व्हाट इज वेरी लॉन्ग? Life. लाइफ इज वेरी लॉन्ग, करेक्ट है। काफी उम्र दराज दिखती है। It's mostly on hibernate mode only. It's still like not करेक्ट। hibernation में ही रहता है. हाइबरनेशन में रहता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट सम्स अप, राइट? आई थिंक ये सारी बातें ही सम अप करती हैं कैप्रिकॉर्न को। एंड ऑल दोस जो पॉइंट तुमने बात की ना, यही सब है। ये मकर लगन के लोग भी ऐसे ही हैं। दीज गाइज आर, सबसे पहले जो क्वालिटी है, इज स्लो। दीज आर स्लो। ठीक है, तुमको इन जो भी साइन कह लीजिए, जो भी प्लैनेट बैठ जाए कैप्रिकॉर्न में, वो सब चीजें गति में कम हो जाएंगी, धीरे हो जाएंगी। ठीक है, गति उनके पास नहीं है। और कहीं ना कहीं उसमें एक जरूरत पड़ने पे ही मूवमेंट करना, ये वाली बात आ जाएगी कि जब जरूरत पड़े, बहुत एकदम जरूरत पड़े, तभी कुछ किया जाए, वरना जहां पड़े हैं पड़े रहने दो। तो बेसिकली इट्स अ इनर्शिया। हमने थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन कहा था कि इनर्शिया की बात होती है यहाँ पे, कि जो यथा स्थिति में बना है वो बना रहना चाहता है, वो वहां से हिलना नहीं चाहता। ठीक है, तो आपके अंदर कितना इनर्शिया है, ये बात केप्रिकॉर्न डिसाइड करता है। बहुत सिंपल सा है। जैसे आप लोग, हम लोग, आप आपस में देखते हैं। अमित जी को देखिए, अमित जी के अंदर लीस्ट इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब इनको कभी सामने वीडियो देखेंगे तो आप कभी ये आगे हिलेंगे, कभी पीछे हिलेंगे, पूरा चीज होगा, सारा चीज, मतलब यू कैन जस्ट बाय विजुअली सी कि किसके अंदर कितना इनर्शिया है। बहुत देर तक अमित जी का स्टेबिलिटी नहीं है। वो आता रहता है, उनको कुछ ना कुछ करना है, कुछ फिर सोचने लग जाएंगे, फिर ऐसे कर, वो बॉडी पूरी बताती है कि इनर्शिया की कमी है। और कुछ लोग हैं कि वो बैठे हैं मनोज जी जैसे, कि वो उतने ही पोजीशन में है कि बोले भी कौन। दैट्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलना, क्यों बोलना कुछ भी, स्टेबल एकदम। और उनका ये भी नहीं है कि मतलब कहीं जाते हैं, कहीं बैठे हैं एकदम स्थिर, कोई हिलना नहीं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन बॉडी मूवमेंट भी नहीं है कि कभी सिर कुछ ला लिया, कभी कुछ कर, नहीं नहीं, वो भी जरूरत नहीं पड़ती। That's the beauty. You understand, you by just by looking कि who is powerfully controlled by like ना Saturn and who is not, उसके अंदर इनर्शिया कितना है, समझ रहे? सो दैट इज हाउ यू सी कि एक का नाम ए से शुरू होता है जो कि सूर्य का नाम है, और एक का नाम एम से शुरू होता है जो कि सैटर्न का अक्षर है। आ और माँ में आयाम है दोनों के पर्सनैलिटी में। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि इनर्शिया है सैटर्न। सैटर्न आपके अंदर का तमस बताता है। तमस एक नेगेटिव क्रोनोलॉजी भी देते हैं, बट तमस स्टेबिलिटी भी देता है। ये भी समझने वाली बात है कि आप स्थिरता आपको लाके देगा जीवन में, कि आप बहुत जल्दी स्टेबल हो जाइए। चीजें जितनी कम से कम बदलेगी लाइफ में, उतना अच्छा सैटर्न है। मतलब सैटर्न जितना स्ट्रांग होता जाता है, वो आपको चीजें बदलने पे कम करता है। मतलब आप कम से कम बदलाव चीजें कीजिए,
क्योंकि अल्टीमेटली मगरमच्छ मोशन नहीं करना चाहता है, समझ रहे हैं? जितना लीस्ट अमाउंट ऑफ मोशन हो उतना फायदेमंद। दैट इज हाउ सर्टेन दैट इज हाउ द मगरमच्छ इज। हाइबरनेट कर जाना, बहुत लंबे लंबे समय तक बहुत सर्दियों में रह पाना, सर्दी का कहीं ना कहीं है। मगरमच्छ क्या करता है, अपनी नोज जो है सिर्फ बाहर रखता है, एंड जो जब पूरा ठंडी के टाइम पे जब पानी बर्फ जम जाती है, पानी भी जो होता है, जो रिवर्स होती है वो जम जाती है, तो मगरमच्छ सिर्फ अपनी नाक बाहर रख करके पूरी बॉडी को हाइबरनेशन में डाल सकता है। दैट्स द क्वालिटी, दैट्स द क्वालिटी। तो इसीलिए आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिस किसी का मून हो कैप्रिकॉर्न में। सो ऐसे लोग मतलब वैसी आइटम खाना जो कि देखना, जो दही है बहुत जमी हुई है, फ्रोजन आइसक्रीम है, बहुत सारा ठंडा चीज है, वो चीजें पसंद करेंगे। ठीक है, कि जिनका क्वालिटी काफी पुराना हो, काफी हाइबरनेशन में रखे हुए चीजें हैं, तो खाना भी ना पसंद नहीं करेंगे कि ताजा खा ले। किसी का मून कैप्रिकॉर्न का हो, मेरा मुझे मालूम है, मेरा है, तो आई नो कि बिकॉज माय मदर इज लाइक दिस ओनली, एंड आई सेड, लेकिन उनको कुछ नहीं ताजा खाना हो, उनको तो बासी रोटी खानी ही खानी है, उनको वही में रस है। तो दैट इज हाउ कैप्रिकॉर्न का मून बैठने पे वो फूड वैसा उनको लाता है। ठीक है, जिसमें इनर्शिया हो जाए, तमस हो जाए, वैसी चीज क्वालिटी आपकी मून के बैठने का कैप्रिकॉर्न का साइन दिखाता है। ठीक है, जो भी जहां पे भी प्लेसमेंट आपका सैटर्न का बैठेगा, और इफ इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर प्लेनेट, मतलब अगर अपनी फुल डिग्निटी में सैटर्न बैठ रहा है, सो इट विल ब्रिंग यू कि आप वो सामान, वो वस्तु आप वहीं बदलेंगे, चेंज नहीं करेंगे, आप जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे। किसी का सैटर्न 12th हाउस में हो, ऐसा व्यक्ति जूते नहीं बदलता, उसके जूते चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। ठीक है, जूतों की आप निकल गई है लेकिन फिर भी वो जूते हैं। सो दैट इज हाउ सैटर्न इज, वेर एवर सैटर्न इज प्लेसिंग। किसी का सेकंड हाउस में सैटर्न है, तो वो बटुआ नहीं बदलता अपना, उसका लेकिन ना सेकंड हाउस का क्या होगा, पर्स होगा ना, वॉलेट। उसका टूथब्रश चले जा रहा है, जो बचपन में खरीदा था वो आज तक ब्रश कर रहा है उससे, समझ रहे? सेकंड हाउस का सैटर्न है, नहीं बदलता है। प्लेट थाली चम्मच ये सब नहीं बदलता है, उसी में खाता है, एक स्थिर बना लिया है, वही चीजें बनी हुई है। सेकंड हाउस सैटर्न, आपको पता चलता है देख करके किसी को भी कि कैसा किसका वो है। जिधर भी सैटर्न बैठ रहा है बदलना नहीं चाहता, उसको उसको बहुत टाइम लगा करके बहुत स्टेबल रखना चाहता है, उसको हिलाना डुलाना नहीं चाहता है, जितना लंबा खींचा जा सके। दैट्स हाउ सैटर्न का प्लेसमेंट आपको बताता है। ठीक है,